एक याद रखना एक बात, इंसान को जीवन में कोई चीज तब मिलती है जब इंसान उसकी कीमत चुकाता है। तुम ये कपड़े पहने हो ना, ये कपड़े भी तब पहने हो पहले इनकी कीमत चुकाई है तुमने। ये साउंड भी तब बज रहा है, इसकी कीमत चुकाई गई है। ये टेंट तब लगा, इसकी कीमत चुकाई गई है। ये घड़ी भी तब हाथ में है क्योंकि पहले इसकी कीमत दे दी है मैंने। ये कैमरा भी तब लगा, इसकी कीमत चुकाई गई है। ये बाजा भी तब बजता कि पहले इसकी कीमत चुकाई है। यानी पहले कीमत तो चीज बाद में मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं, एक चीज तुम्हें मिली, तुम भूखे मरते थे, खाने को भोजन नहीं होता तो मरा हुआ मांस भी खा जाते थे पेट भरने के लिए, लेकिन आज ताजा बढ़िया भोजन करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, इस ताजे भोजन की कीमत तुमने चुकाई क्या? पानी के लिए तुम तरस जाते थे, पीने को पानी नहीं मिलता था, लेकिन आज बिसलरी का पानी पीते हो, क्या इसकी कीमत तुमने चुकाई? मान सम्मान तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, कमर में झाड़ू गले में हांडी होती थी, लेकिन आज गले में मालाएं पड़ती है, सम्मान होता है, क्या इसकी कीमत तुमने चुकाई? मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों को गाड़ियों में बैठने का कोई अधिकार नहीं था? बाबा साहब जब एक बार अपने गोरे गांव जा रहे थे तो रात हो गई थी, बैलगाड़ी वाले ने बिठा लिया, सूट बूट देख करके रास्ते में जात पूछ ली, कौन जाति के हो? बाबा साहब ने कहा माहर जाति का हूं। रास्ते में गाड़ी रोक करके बाबा साहब का सामान नीचे फेंक दिया, उतर नीचे। मैंने तो कोट पैंट में समझ लिया था कसाद अच्छे घर का होगा, तू तो नीच जाति का है। बाबा साहब ने कहा अंधेरा हो गया, मैं कहां जाऊंगा, मुझे ले चलो। तो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि नवाबों की तरह बैठूंगा मैं, गाड़ी तू हांकेगा, डबल किराया लूंगा। बैलगाड़ी से भी उतार दिया था, लेकिन आज तुम ट्रेन तो छोड़ो, हवाई जहाज की भी यात्रा कर सकते हो। क्या तुम्हें कोई धक्के मारता अब? तो मुझे बताओ, इन हवाई जहाज में भी यात्रा करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? इसकी कीमत तुमने चुकाई क्या? ये मान सम्मान धन दौलत शानो शौकत जो तुम्हारे जीवन में आज भरा पड़ा है, इसके लिए तुमने कौन सा बलिदान दिया बताओ? अगर इसकी कीमत किसी ने चुकाई है, कोई खून के आंसू रोया है, तो केवल माता रमाबाई और बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, जिनकी वजह से आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ आ गया है। मैं माता रमाबाई का त्याग दर्शन आपको बताने के लिए जा रहा हूं, और एक निवेदन करूंगा जो अभी किया था, बीच में बात नहीं करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे, उठेंगे नहीं। और अगर मैं गाऊं और सुनते समय अगर आंखों में आंसू आए तो दोनों हाथ जुड़ करके निवेदन है, आंसुओं को रोकना मत। आज उन आंसुओं को बाहर की दुनिया की यात्रा करने देना। वो आंसू आज आपको एहसास कराएंगे कि ये जीवन इतना सुंदर जीवन कैसे बन गया। सुनो, कैसे जीवन में आई ये खुशियों की सौगात, थाम के दिल सुनना सभी, ये दर्द भरी है बात, दर्द भरी है बात, अश्क में रोक न पाऊं, रमाबाई का त्याग आज मैं तुम्हें सुनाऊं। सुने पहली लाइन, जब मिला बाबा को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए, वो मिला बाबा को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए, लेके वजीफा भीम जी तब रमा के पास में आए। परम पूज्य बाबा साहब को जब पहली बार सियाओजी राय गायकवाड़ जी से विदेश पढ़ने के लिए 25 रुपया अनुदान यानी वजीफा के रूप में मिला, तो वो 25 रुपया लेकर के बाबा साहब अपनी पत्नी के पास में आए और कहने लगे, रमा मुझे विदेश पढ़ने के लिए अवसर मिल गया है, मौका मिल गया है। क्या बोले? कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, कहने लगे जब देश पढ़ूंगा, कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, अनुमति रहे मांग रमा का ना सुनाऊं भीम की महिमा गाऊं, हो रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा गाऊं।
जब बाबा साहब अंबेडकर जी को विदेश पढ़ने के लिए 25 रुपया अनुदान मिला, तो 25 रुपया लेकर पत्नी के पास में आए, कहने रमा मैं विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहता हूं, चला जाऊं? रमा कहने लगी साहब आप ये हमसे पूछ रहे हो? अरे भला हम कैसे मना कर देंगे कि आप विदेश पढ़ने ना जाइए, आपको जैसे तैसे मौका मिला पढ़ करके आइए, भारत में रहने वाले तमाम गरीब लोगों को उनकी जिंदगी का उद्धार कर दीजिए। बाबा साहब कहने लगे रमा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा यशवंत, एक गंगाधर, एक रमेश, क्या मेरे जाने के बाद इन 3 बच्चों का तुम पेट भर लोगी? रमा कहने लगी साहब आप दुखी ना होइए, आप अपना दिल छोटा ना करिए, मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, बच्चों का पेट भर लूंगी, लेकिन आप पढ़ाई को मत रोकिए, आप चले जाइए विदेश। तब बाबा साहब अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ करके विदेश चले गए। और विदेश में जब पहुंचे बाबा साहब तो क्या करते हैं सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती, ओ भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती, भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती, भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। बाबा साहब जब विदेश में पहुंचे तो 18 घंटे ये बाबा साहब पढ़ते थे लगातार, 18 घंटे लगातार पढ़ते थे। और विदेश में जब पैसा नहीं होता था भोजन करने के लिए तो ब्रेड खा करके बाबा साहब पेट भर लेते थे, लेकिन फिर भी 18 घंटा पढ़ते थे। उधर विदेश में बाबा साहब पढ़ाई के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इधर घर में माता रमाबाई क्या कर रही है सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती, भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। घर में रमा और बच्चे पर जले दिया ना बाती। माता रमाबाई मुंबई की गलियों में जाती हैं, इतिहास बताता है गोबर इकट्ठा करती हैं, उपले कंडे बनाती हैं, सुखाने के बाद उनको बेचती हैं, तब जाकर के घर में बच्चों को रोटी मिलती है। कभी साग होता है तो रोटी नहीं, रोटी होती तो साग नहीं। गर्दिश के मुसीबत के दिन उन्हीं दिनों रमा के 2 बच्चे गंगाधर और रमेश बारी बारी करके बीमार हुए। रमा के जब बच्चे बीमार हुए तो रमा बड़ी दुखी हो गई। रमा वैद्यों के पास जाती हैं इलाज करवाने के लिए, कहती हैं वैद्य जी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, मेरे बच्चों का इलाज कर दो वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। तो वैद्य कहता है तेरे पास पैसे हैं? तो रमा कहती है मेरे पति परदेश गए हैं, जब लौट करके आएंगे तो पाई पाई चुका दूंगी, मेरे बच्चों का इलाज कर दो। माताओं बहनों वैद्य धुतकार देता है। रमा कभी पैसों का इंतजाम कर भी लेती है तो दवा नहीं मिलती, और जब दवा होती है तो पैसे नहीं होते हैं। इसी गरीबी में, बीमारी के कारण और दवाइयों के अभाव में माता रमाबाई यानी बाबा साहब के 2 बच्चे गंगाधर और रमेश ने अपना वारी वारी करके दम तोड़ दिया।